हाई कोर्ट से मिली मध्य प्रदेश सरकार को बड़ी राहत। कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने के मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब। 1 करोड़ 14 लाख की बैंक गारंटी को जब्त करने की कार्रवाई पर भी लगाई रोक। काजल हत्याकांड मामले में कांग्रेस का मध्य प्रदेश बंद। भोपाल में बंद का व्यापक असर। सीएम हाउस को घेरने जा रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। राजस्थान में बदली बीजेपी की फिजा। वसुंधरा राजे ने संभाला प्रदेशाध्यक्ष का कार्यभार। कल हजारों समर्थकों के बीच दिल्ली से जयपुर तक वसुंधरा राजे ने दिखाई थी ताकत। तबादले पर मचे बवाल के बाद मध्य प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक बीके सिंह को किया गया सस्पेंड। सरकार ने पहले उज्जैन से भोपाल किया था ट्रांसफर। लोकायुक्त छापे में मिली थी 75 करोड़ की संपत्ति। और इंदौर में उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिया विवादित बयान। एनआईए को बताया केंद्र सरकार की कठपुतली। कहा एनआईए कर रही है संघ को बदनाम। जो समाज का क्लीन होता है, उत्तम होता है, वो सत्ता में नहीं पहुंचता और ज्यादातर कचरा पहुंच जाता है। यही नहीं जानते कि राजनीति क्या होती, राजनीति का रह नहीं जानते। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारती। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और अपनी इस खास पेशकश में हम सबसे पहले बात करेंगे आचार्य वाणी की, जिन्होंने अपनी तीखी वाणी से जहां एक और केंद्र के एक मंत्री पर निशाना साधा तो वहीं संघ के एक करीबी को भी नहीं छोड़ा। आचार्य वाणी यही नहीं थमी, जो शुरू हुई तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी घेर लिया। तो कौन है ये आचार्य और कौन कौन रहा इनके निशाने पर, साथ ही साथ इसके क्या मायने हैं, इस पर भी हम विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। जो समाज का क्लीन होता है, उत्तम होता है, वो सत्ता में नहीं पहुंचता और ज्यादातर कचरा पहुंच जाता है। यही नहीं जानते कि राजनीति क्या होती, राजनीति का रह नहीं जानते। अपनी बेबाकी और विवादित बयानों के लिए पहचाने जाने वाले धर्मगुरु आचार्य धर्मेंद्र ने एक बार फिर जहर उगला है। इस बार उनके निशाने पर कोई एक नहीं बल्कि कई राजनेता रहे। छत्तीसगढ़ के बेमतरा पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री आचार्य धर्मेंद्र ने एक के बाद एक कई नेताओं पर अपनी भड़ास निकाली। चाहे देश की चुनाव व्यवस्था हो या फिर देश के गृह मंत्री, सभी को आचार्य ने आड़े हाथों लिया। चलिए शुरुआत करते हैं देश की राजनीति से और आपको सुनाते हैं कि देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बारे में क्या कुछ कहा आचार्य ने। गृह मंत्री वो लोग बैठे हुए हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है देश की समस्याओं के बारे में। नितांत कायर, भगोड़े और निर्बल मानसिकता के लोग, पापुरुष लोग गृह मंत्री बना दिए जाएंगे। तो इस तरह के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं ऊपर। सुशील कुमार शिंदे जो हैं वो इस प्रक्रिया के नाकारापन का सर्वोत्तम उदाहरण है। उनको कुछ पता नहीं है। आचार्य यही नहीं रुके और उन्होंने संघ के चहेते नितिन गडकरी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि गडकरी को राजनीति का र भी नहीं आता। ये जो कुछ हो रहा है, राजनाथ सिंह जी आए हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हिंदुत्व के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, परंतु पिछला चुनाव उनके नेतृत्व में क्यों नहीं लड़ा गया, नितिन गडकरी के नेतृत्व में क्यों लड़ा गया? जो नितिन गडकरी यही नहीं जानते कि राजनीति क्या होती, राजनीति का रह नहीं जानते। कश्मीर के पाकिस्तान के आक्रमण के मुद्दे को वो संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना चाहते हैं। एक तो जवाहरलाल नेहरू ले गया था जिसका फल हम भोग रहे हैं, अब गडकरी जी ले जा रहे हैं। इस प्रकार के लोगों को दूसरा टर्म दिलवाने के लिए पूरा संघ परिवार पूरी तरह से प्राणपण से जुटा हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं था कि आचार्य के निशाने पर कोई व्यक्ति विशेष ही रहा हो, बल्कि राज्यों पर भी आचार्य का गुस्सा फूटा और उन्होंने छत्तीसगढ़ को तो देश का सबसे बड़ा शराबी राज्य कह डाला। उनके मुताबिक इस राज्य में हर 5 किलोमीटर पर शराब के ठेके हैं। किसा था तो बलात्कार रोकेंगे,
प्रत्येक राजमार्ग पर हर 5 किलोमीटर पर दारू की दुकानें खुली हुई है। छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा शराबी राज्य है, जिसको देखो शराब की निष्पत्ति सत्य है। कौन सा विकास, कैसा विकास। इसके अलावा आचार्य के मुताबिक जितने भी नेता हैं वो समाज का कचरा है, समाज का क्रीम तो पहुंच ही नहीं पाता सत्ता में। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जो समाज का क्रीम होता है, उत्तम होता है, वो सत्ता में नहीं पहुंचता और ज्यादातर कचरा पहुंच जाता है। आरक्षण के कारण पहुंच जाता है, गठबंधन के कारण पहुंच जाता है और गुटबंदियों के कारण, राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण। वो किस गुट का आदमी है, ये किस गुट का आदमी है, बैलेंस बराबर करना है। तो इस कारण स्पेशलिटी नहीं होती, विशेषज्ञता नहीं होती। ये सबसे बड़ी कमी हमारे लोकतंत्र में है, लोकतंत्र की पद्धति में, चयन प्रक्रिया में है। तो उसका परिणाम यह होता है कि नालायक लोग पहुंच जाते हैं वहां ऊपर। जो आज रेल मंत्री है वो कल खेल मंत्री हो जाता है, जो खेल मंत्री है वो जेल मंत्री हो जाता है, जो जेल मंत्री वो तेल मंत्री। ये मतलब विशेषज्ञता नहीं है। और आचार्य के इन्हीं बोल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से धीरेन्द्र गिरी जो कि हमारे संवाददाता हैं वो जुड़ गए हैं, साथ ही साथ जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार विनोद शिवहरे जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी धीरेन्द्र का, जो कि हमारे संवाददाता है। धीरेन्द्र, आचार्य के बोल सुने हमने और कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहा कि आखिर आचार्य का गुस्सा किसके प्रति है, किसके प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। हाँ, महत्वपूर्ण बात रही है क्योंकि आचार्य धर्मेंद्र के बारे में ये बात शुरू से प्रचलित रही है कि वे हमेशा विवादों में रहना चाहते हैं और हमेशा विवादित बयान देते आ रहे हैं। और जो पुराने तो आचार्य धर्मेंद्र हमेशा ऐसे बयान देते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो उन्होंने जो बयान दिया कि छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर जो स्थिति भयावह है, उसको लेकर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रदेश में इस बात को लेकर राजनीति भी काफी लंबे समय से होती आ रही है और कांग्रेस जो यहाँ का प्रमुख विपक्ष है वो इस मुद्दे को उठाता आ रहा है कि प्रदेश में शराब बंदी होनी चाहिए। तमाम प्रकार के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं और समानांतर तौर पर अगर सत्ता की बात की जाए, बैठे सरकार भी लगातार शराब बंदी की बात इतनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है। लेकिन जो आपराधिक ग्राफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसके मुताबिक इस बात को भी कहीं नकारा नहीं जा सकता कि प्रदेश में शराबबंदी अभी पूरी तरह पाया गया है। तो चलिए जबलपुर का रुख करेंगे। हमारे साथ विनोद शिवहरे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आचार्य जी के बोल सुने, जिस तरह से उनका गुस्सा फूट पड़ा, किस तरह से देखा जाए आचार्य धर्मेंद्र के इन बोल को? देखिए, आचार्य धर्मेंद्र जी जो है वो शुरू से ही बहुत अपने मतलब भाषणों के लिए जाने जाते हैं। उनके भाषणों में ज़्यादातर तेजस्वीपन होता है और मैं तो ये कहता हूँ कि संतों को थोड़ा सा संयम से मतलब कोई भी बात करना चाहिए। तेजस भाषा करने से उग्र की मतलब भावना जो विचार हैं वो आम नागरिकों में पैदा होते हैं। हमें संयम बरतने से ज़्यादा मतलब उसका यह है कि फ़ायदा मिल सकता है और हम जनता को उसकी बातें मतलब सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। रायपुर में जिस तरीके की बात धर्मेंद्र आचार्य जी ने कही है, ये उन्हें नहीं कहना चाहिए था। रही शराब की बात, तो ये सरकार को प्रतिबंध लगाने का काम होता है। अब सरकार पर उसको विचार करना है कि हमें इसे प्रतिबंध किस तरीके से और किस स्तर पर कहां पर कैसे लगाया जा सके जी, ये सरकार को करना आएगा। जी विनोद जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जो कुछ भी बयान दिया है आचार्य जी ने, जो कुछ भी कहा है आचार्य जी ने, इसका राजनीति पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है? निश्चित तौर पर राजनीति पर इस पर कुछ न कुछ जरूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, आस्था के प्रति जिनकी भावना और विचार हैं, और एक संत द्वारा इस तरीके की बात करना निश्चित तौर में काफ़ी लोगों को आघात भी पहुंच सकती है कि नहीं? तो इसको संयम बरतने की इसमें ज़रूरत है। जो भी संत महात्मा हैं मतलब उनको संयम से ही काम लेना चाहिए, मेरा ये कहना है। धीरेन्द्र, आपके पास आना चाहेंगे। धीरेन्द्र, अब जो कुछ भी बयान दिया, जैसा कि विनोद जी ने भी कहा कि यकीनन इससे राजनीति पर कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही, तो क्या जो कुछ भी बयान दिया है आचार्य ने, क्या उससे आपको लगता है कि जो वोट बैंक है वो बट सकता है? बिल्कुल, ये जो आचार्य धर्मेंद्र जी ने जो बयान दिया है उसके बाद से छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सियासी जो हलचलें हैं वो निश्चित तौर पर तेज होंगी,
क्योंकि शराबबंदी और शराबखोरी का एक ऐसा मुद्दा प्रदेश में लंबे समय से छाया रहा है जिसे लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच काफी तनातनी देखी गई है और तमाम प्रकार के विरोध प्रदर्शन और सफाई और जवाब यहाँ पर होते आए हैं। तो जब एक संत की ओर से इस तरीके की बात कही जाएगी तो जैसा कि विनोद जी ने भी कहा कि जो धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले, संतों को मानने वाले लोग हैं, तो उनके नजरिए को देखते हुए विपक्ष जरूर इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहेगा और रमन संबद्धता पर सवाल उठाना चाहेगा। तो आने वाले समय में इस बात को लेकर जरूर कोई सियासी गहमागहमी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, हो सकता है कि सियासत गर्मा जाए इस बयान के बाद। विनोद जी, अब ठीक है, बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं आचार्य जी और कई बातें उन्होंने कही और कई बार वो सुर्खियों में भी रहे हैं अपने बयानों को लेकर, लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने अपने बयान में हर किसी को लपेटा है, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, छत्तीसगढ़ राज्य हो या तमाम नेता हो, सब पर निशाना साधा है उन्होंने। तो सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर चुनाव से पहले ही, अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें विनोद जी, तो चुनाव से पहले ही छत्तीसगढ़ की में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, वो क्यों याद आई आचार्य जी को, उससे पहले क्यों नहीं याद आई? ये तो ऐसा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, और जहाँ तक हिंदू समाज के जितने भी संत महात्मा हैं वो वर्तमान में जहाँ भी जाकर के जो चुनावी भाषण दे रहे हैं या आम सभा को संबोधित कर रहे हैं या भक्त अपने भक्तों को संबोधित कर रहे हैं, उनमें इस तरह की विचारधारा उत्पन्न हो गई है कि पुनः इस मतलब इस चुनाव को जीतना है करके। तो अब वो पब्लिक के बीच में जाकर के उलूल जुलूल मतलब बयानबाजी करना, भाषण देना, ये मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है और संतों को राजनीति से सवाल ये है कि आखिर संत हो या विनोद जी, ज्यादातर संतों को महत्व देती है। विनोद जी, आखिर संत हो या आचार्य हो, ये राजनीति में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? ये सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, राज्यों पर सवाल उठा रहे हैं, आखिर क्यों? दरअसल क्या है कि जैसे अब इलाहाबाद में कुंभ मेला इस समय चल रहा है, भारी संख्या में वहाँ पे संत महात्माओं का जयमाला लगा हुआ है जी। अभी बीच में विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी भी वहाँ पहुँचे थे जी। अब यह है कि राम जन्मभूमि को लेकर के मुद्दा उनको गरमाना है और भारत की जनता को फिर से राम को साथ में लेकर के और चुनाव जीतना उनका मूल मकसद है जी। लेकिन विनोद जी, राम का नाम तो हमेशा विनोद जी राम का नाम हमेशा बीजेपी लेती आई है, उनका मन जो है विचलित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी विनोद जी, लेकिन राम का नाम अगर हम बात करें, राम मंदिर का अगर मुद्दा उठाने की हम बात करें तो ये काम तो हमेशा बीजेपी करती आई है, तो अब आचार्य जी बीजेपी के खिलाफ क्यों जहर उगल रहे हैं? हाँ, आचार्य जी को वैसे बीजेपी के खिलाफ जहर अब उगलना नहीं उगलना ये उनकी विचारधारा है जी, किस तरह से मन में क्या चल रहा है, लेकिन आचार्य जी को इस तरीके की मतलब उत्तेजनापूर्ण भाषण नहीं देना चाहिए जी। इससे आम जनता के मन को ठेस लगती है, भक्त लोगों को ठेस लगती है। जहाँ तक शराब बंद करने की बात है तो शराब को बढ़ावा देने में सरकार का ही हाथ है। सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व तो इसी में मिलता है। सरकार खुद नहीं चाह रही इसको बंद करना, वरना सरकार तो चाहे तो उसको एक दिन में बंद कर सकती है, लेकिन राजस्व कमाने के चक्कर में सरकार जो है और प्रलोभन दे रही है। सरकार शराब के दाम जो है आसमान पर छू रहे हैं, इस पर नियंत्रण करना सरकार का काम है, लेकिन वो बाहर जा रही है। जी बिल्कुल, तो आचार्य जी ने साफ तौर से निशाना साधा है, जो भी सरकार का काम है उसके सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अब बीजेपी पर तो निशाना साधा है आचार्य जी ने खुले तौर से, चाहे गडकरी की हम बात करें या हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो अब इस निशाने का कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है आने वाले चुनाव में? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि आचार्य धर्मेंद्र जो हैं वो हिंदूवादी विचारधारा से हैं और जो भाजपा की हम बात करें तो भाजपा की ऐसी छवि जनमानस में और कांग्रेस की ओर से भी यही प्रचारित किया जाता है कि राम जन्मभूमि की अगर बात की जाए या तमाम प्रकार के जो हिंदू विचारधारा की बात की जाए, भाजपा कहीं ना कहीं उससे प्रेरित होकर राजनीति करती है। लिहाजा ऐसे संत ऐसी बात कहते हैं जो सीधे तौर पर भाजपा की सरकार पर निशाना साधती है। हालांकि उन्होंने सुशील कुमार शिंदे पर भी कुछ टिप्पणी की, वो उनकी निजी बात हो सकती है, लेकिन मुख्य तौर पर भाजपा की सरकार ही यहाँ पर निशाना रही है। तो कांग्रेस के पास एक महत्वपूर्ण विषय रहा है कि जिस मुद्दे को लेकर भाजपा अपनी छवि को मजबूत करने का प्रयास करती है, जिस विशेष वर्ग को का प्रतिनिधित्व करने की बात करती है, तो ऐसे वर्ग से अगर कोई संत जो प्रतिनिधित्व करते हैं धर्म और राजनीति का, वो ऐसी बात कहते हैं, तो कांग्रेस जरूर इस मुद्दे को बनाना चाहेगी कि भाजपा को संतों का भी साथ नहीं रहा है। जी बिल्कुल,
तो अब देखने वाली बात होगी कि कितना फायदा होता है आचार्य के इस बयान का कांग्रेस को और कितना नुकसान होता है बीजेपी को। धीरेन्द्र, आपका और विनोद शिवहरे जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर, लेकिन लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि एमपी गजब है। जो समाज का क्लीन होता है, उत्तम होता है, वो सत्ता में नहीं पहुंचता और ज्यादातर कचरा पहुंच जाता है। गडकरी यही नहीं जानते कि राजनीति क्या होती, राजनीति कर रहे नहीं जानते।